फिर क्या कुछ नहीं, वहाँ जाने के बाद बोलने लगी तुम्हारी हमको भगा के बुला ले रही है अंदर। नहीं वहाँ गई जब बोली मुंह से झाग आ रहा है। हाँ मुंह से झाग आने लगा, वहाँ पर झाग आने लगे, पूरी बेहोश जैसी थोड़ी बेहोश हो गई और आँख ऐसे ऐसे हाथ लगाने से आँखें खोल रही थी आँखें। फिर वहाँ पे कुछ मुंह में झाग आया तो उसका कुछ निकालने करने का कुछ नहीं किया, वो लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, नहीं करा। झटके वगैरह आ रहे थे तो उसने भी कुछ नहीं किया। वो क्या बोलने लगी अस्पताल में झटके आ रहे थे। हाँ झटके आ रहे थे तो उसको करना था ना वहाँ कुछ लगाने का, कुछ करने का था, श्वास लेने का, बड़ा अस्पताल में। वो क्या बोलने लगे कि हमारे पास इंतजाम नहीं है, सरकारी में ले जाओ। सरकारी में जब लेके आए तो बोला ही नहीं, पेशेंट वही शांत हो चुका है, ठीक है, आप उसी अवस्था में यहाँ लेके आए। वही अवस्था में लेके आए ना। धामनोद में 9 माह की गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे नवजात की मौत का मामला सामने आया है। गर्भवती महिला को एक निजी अस्पताल से धामनोद के सरकारी अस्पताल लाया गया था। मृतका की पहचान गायत्री पति दीपू उम्र 26 वर्षीय निवासी मंडलेश्वर के रूप में हुई है। परिजनों ने धामनोद के सरकारी अस्पताल की ड्यूटी डॉक्टर मोनिका सिंह पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि महिला को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मां के साथ साथ नवजात की भी मौत हो गई, जिससे पूरे मामले ने एक गंभीर रूप ले लिया है। दरअसल आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि महिला का निजी अस्पताल में करीब 10 दिनों से इलाज चल रहा था। उसे बीपी की समस्या बताई गई थी और दवाइयां दी जा रही थी। हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल ने उनके पास आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल लाने के बाद भी महिला की धड़कन चल रही थी, इसके बावजूद समय पर इलाज नहीं दिया गया। वहीं सरकारी अस्पताल की ओर से बताया गया कि महिला को सुबह करीब 9:30 बजे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। महिला की हालत पहले से ही अत्यंत गंभीर थी, उसे झटके आ रहे थे और रात से ब्लीडिंग हो रही थी। इस संबंध में अस्पताल द्वारा धामनोद पुलिस को भी सूचना दी गई और परिजनों को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गई, लेकिन परिजनों ने लिखित में पोस्टमार्टम न कराने की सहमति दे दी। ऐसे में मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। सीबीएमओ धामनोद कीर्ति बोरासी का कहना है कि महिला की बीपी की समस्या गंभीर थी और कंट्रोल में नहीं थी। यदि समय रहते महिला को अस्पताल में एडमिट रखा जाता और पूर्व में ही ऑपरेशन कर लिया जाता तो संभवतः मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती थी। पोस्टमार्टम न होने के कारण पूरे मामले की सच्चाई सामने आना अब मुश्किल हो गया है। एक और शासन प्रशासन द्वारा मृत एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही निजी अस्पताल की थी या सरकारी अस्पताल की, ये जांच का विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 मौतों ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। की धड़कन यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे चल रही थी मैडम, यहाँ पे चल रही थी। मेरे सामने वो मशीन लगा के 2-3 बार चेक किया है, धड़कन यहाँ पे भी चल रही थी। धड़कन नहीं चलती है, बच्चे की धड़कन चली जाती है। भैया बच्चे की धड़कन चल रही थी, मैं क्या उसको चेकअप नहीं करवाया? तुम पहले कौन सा हॉस्पिटल गए थे? पहले कहाँ से लाए? मंडलेश्वर से लाए? पहले तो यहीं पे नाम वगैरह लिखा हुआ था, नाम एंट्री वगैरह सब यहीं पे हुआ। अरे यार पहले कहाँ ले गए आप? यही लाया होगा। पति दीपू 26 वर्ष महिला को मृत अवस्था में किसी निजी अस्पताल से सुबह गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया। उच्च अधिकारियों से बात करके उसका पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा जाएगा। आपका शुभ नाम? डॉक्टर मोनिका चौहान, CSC धामनोद। मैम, एक गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया था, क्या कुछ मामला है? सुबह 9:30 बजे के करीबन एक गायत्री दीपू करके महिला थी, मंडलेश्वर की रहने वाली, उसको मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लेकर आए थे। कैसे क्या मौत हुई मैम, इसकी कुछ जानकारी? इसकी कोई जानकारी नहीं है। थोड़ा हिस्ट्री लेने पे पता चला था कि निजी अस्पताल में उन्होंने दिखाया था, वहाँ पे उन्होंने देखा और धामनोद के लिए इधर CSC के लिए रेफर कर दिया। तो कैसे क्या उसकी मौत हुई, कोई जानकारी मैडम कुछ? हमने उनका PM करवाने की बहुत सलाह दी और पुलिस थाने में रिपोर्ट भी पहुंचाई, पर वो PM करवाने के लिए तैयार नहीं हुए। मोस्ट प्रोबेबली उनको झटके आए थे, मतलब झटके की कंप्लेंट थी और वो रात से उनको ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। डिले लेबर पेन के साथ में, दर्द के साथ में ब्लीडिंग हो रही थी और एक्लेम्शिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है बच्चेदानी से सेपरेट हो जाता है इस कंडीशन में। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।